हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले वीडियोस की अपडेट चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र, यानी कि आज की इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक पेपर 2025 क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का पेपर हल सहित इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक है 70 अंक और समय दिया जाएगा 3 घंटे। साथ ही साथ निर्देश देखिए, निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 12 तक कुल प्रश्न 7 होंगे और प्रत्येक पर आपको 2 अंक दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 16 तक 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 20 तक कुल प्रश्न 4 होंगे और प्रत्येक पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 20 तक आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक पर आधारित कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री का त्रैमासिक पेपर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, शुद्ध जल की मोलरता है। ऑप्शन है 18, 50, 55 या 100। उत्तर आ जाएगा 55। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, CH4 का मोलर द्रव्यमान है। ऑप्शन है 88, 44, 18 या 16। तो उत्तर आ जाएगा 16। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है 11, 12, 10 या 23। इसका उत्तर आ जाएगा 10। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, समस्थानिकों में संख्या समान होती है। प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन की। उत्तर आ जाएगा प्रोटॉन की। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ऑप्शन है F2, Cl2, Br2 या I2। इसका उत्तर आ जाएगा F2। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है। ऑप्शन है N2, F2, O2 या NO। इसका उत्तर आ जाएगा N2। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। ये भी आपको 1-1 अंक के लिए दिया जाएगा। तो पहला है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति रिक्त स्थान शब्द से हुई, जिसका अर्थ रासायनिक क्रिया है। इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ रासायनिक क्रिया है। उत्तर में कीमिया आएगा। दूसरा है, यदि किसी परमाणु में N का मान 4 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा 32 होगी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, न्यूनतम गलनांक वाली धातु रिक्त स्थान है। तो इसका जो सही उत्तर है यह हो जाएगा पारा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, आवर्त तालिका में अधातु रिक्त स्थान और स्थित होते हैं। इसका जो उत्तर है यह हो जाएगा दाहिनी ओर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, नाइट्रोजन अणु में रिक्त स्थान पाई बंद होते हैं। तो इसका जो उत्तर है यह हो जाएगा 2 पाई बंद होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता रिक्त स्थान होती है। तो इसका जो उत्तर है यह हो जाएगा 2 होती है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक पर 1-1 अंक दिया जाएगा। पहला है, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। ये है सत्य। दूसरा है, भारानुसार प्रतिशत व प्रतिशत संगठन दोनों एक ही है। ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा है, नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये हो जाएगा सत्य। चौथा है, एक उपकक्ष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये हो जाएगा असत्य। पांचवा है, ऑक्सीजन की परमाणविक त्रिज्या नाइट्रोजन से अधिक होती है। ये भी हो जाएगा असत्य। छठा है, BeCl2 अणु में sp2 संकरण पाया जाता है। ये भी हो जाएगा असत्य। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ भी आपको सभी पर 1-1 अंक दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड क और खंड ख है। तो पहला है Na+H2O। इसका उत्तर आ जाएगा NaOH+H2। दूसरा है पाउली। इसका उत्तर आ जाएगा अपवर्जन सिद्धांत। तीसरा है, न्यूलैंड ने दिया। इसका उत्तर आ जाएगा अष्टक नियम। इसके बाद चौथा है, विद्युत ऋणात्मकता 4। यह होगा फ्लोरीन। इसके बाद पांचवा है, सहसंयोजी बंध। इसका उत्तर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों का साझा। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ भी आपको प्रत्येक के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, समान ताप एवं समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम क्या कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा एवोगैड्रो का नियम।
इसके बाद दूसरा प्रश्न है उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किसमें मापा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा किलो जूल प्रति मोल। इसके बाद चौथा है बंध लंबाई को नापने की इकाई लिखिए। तो इसका जो सही उत्तर है यह हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध उपस्थित होते हैं। इसका जो सही उत्तर है यह हो जाएगा 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध। दोस्तों चलिए इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 को। तो प्रश्न क्रमांक 6 है सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। अथवा में दिया है निम्न आंकड़ों को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए। पहला है 0.0025, दूसरा है 1,26,000। प्रश्न क्रमांक 7 है एसआई मात्रक का क्या अभिप्राय है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है निम्न को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। पहला है 0.0048, दूसरा है 2,34,000। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है एनोड किरणों के 2 गुण लिखिए। अथवा में दिया गया कक्ष तथा कक्षक में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है N+L नियम उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा वाला प्रश्न है हुंड का नियम लिखिए, इसे बहुलता का नियम क्यों कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है ऋणायनों की त्रिज्या उनके जनक परमाणुओं की त्रिज्या से अधिक क्यों होती है। अथवा में दिया है धनायन अपने जनक परमाणु से छोटे क्यों होते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। अथवा में दिया है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है आबंध प्रबलता को आबंध कोटि से जोड़कर परिभाषित कीजिए। अथवा वाला प्रश्न है NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है गुणित अनुपात का नियम उदाहरण द्वारा समझाइए। अथवा में निम्न के लिए मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। पहला है H2O, दूसरा है CO2 और तीसरा है CH4। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 14 है वो है ऑफ बाउ का नियम लिखिए। और अथवा में दिया है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है दीर्घ आवर्त तालिका पुरानी आवर्त तालिका से किस प्रकार बेहतर है। अथवा में है डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है AlCl3 और FeCl3 में किसमें सहसंयोजी गुण अधिक होगा और क्यों। अथवा वाला प्रश्न है NaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है किंतु CCl4 नहीं, क्यों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। अथवा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखते हुए इस सिद्धांत की 2 प्रमुख कमियां लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है परमाणु उदासीन क्यों होता है। अथवा में दिया है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत एवं इसके महत्व को समझाइए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 है निम्न को समझाइए। पहला है आयनन विभव, दूसरा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अथवा में दिया गया है सोडियम आयन सोडियम से आकार में छोटा होता है किंतु फ्लोराइड आयन फ्लूओरिन से आकार में बड़ा होता है, क्यों। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 है VSEPR सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। अथवा में आयनिक बंध क्या है, इसके बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां समझाइए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा आज इस वीडियो में आपको MP बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025 कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री का पेपर बताया है। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। MP बोर्ड त्रैमासिक पेपर 2025 क्लास 11th केमिस्ट्री का ये पेपर 4 सितंबर के दिन होने वाला है। तो इसके लिए आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाना है और साथ ही साथ त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको इन प्रश्नों के अलावा और भी प्रश्न पढ़कर जाना है ताकि आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।